अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीएस कनेक्शन के मुतालिक। यूपीएस के काम के क्या आप कनेक्शन दे और किस चीज़ को आप कनेक्शन दे सकते हैं और यूपीएस को कैसे आप ख़राब होने से बचा सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में देता हूँ। ये कनेक्शन मैंने दिया है यूपीएस को आउट का और ये दिया है इन का। ये मैंने दिया है, ये जो आया है ये बोर्ड से। तो ये वापडा से चार्ज हो के इस बैटरी को चार्ज कराता है। और ये जो कनेक्शन मैंने दिया है ये डबल कनेक्शन मैंने दिया है दोनों तारों का। आप एक तार भी लगा सकते हो, एक तार लगाओगे, दूसरा आप वायरिंग का जो हर्थ है वो तो ऑटोमेटिक गया हुआ है, तो एक तार से आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप दो तार दोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपका जो ये कनेक्शन है ये आपने पूरे वायरिंग को नहीं देनी है। पूरी वायरिंग को देगो, गलती से घर वाले इस्त्री लगाएंगे, कोई और लोड चीज़ लगा लेंगे, वाटर पंप लगाएंगे, तो आपका यूपीएस ये तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जो ओल्ड चीज़ आ जाती है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। लेकिन जो लोकल बने हुए होते हैं यूपीएस वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होते या कभी रीला ऑफ नहीं होता और उस वक्त ख़राब हो जाता है। तो मैंने क्या कनेक्शन दिया है, यहाँ से मैंने ये जो ऊपर बल्ब है ये 220 वोल्ट से यूपीएस से लगाया है। इस वजह से लगाया है कि ये 12 वोल्ट से सही रोशनी नहीं देते, क्योंकि अब ये वायर में जो करंट जाता है डीसी का वो कम हो जाता है और ये बल्ब सही रोशनी नहीं देते। इसी तरह मैंने ये कनेक्शन दिया है उस बल्ब को करेगा, ये भी मैंने 220 के लगाए हैं। और इसी तरह इस स्विच को भी दिया, कभी कभी मोबाइल चार्जिंग के लिए ज़रूरत हो तो इस स्विच को भी यूपीएस कनेक्शन दिया है। इसी तरह ये जो फ्रिज है डीसी इन्वर्टर का, इसको भी यूपीएस से कनेक्शन दिया है। यहाँ पर जो बोर्ड लगा है इस स्विच को और इस स्विच आप कहते हो, तो इसको भी यही करंट दिया है यूपीएस का। और यहाँ से हम चलाते हैं इस डीसी इन्वर्टर को। और दूसरे कमरे में इस तरह बल्ब को ये कनेक्शन दिया है। बाकी जो स्विच हैं या बाकी जो कनेक्शन हैं उनको मैंने वापडा की बिजली दी है डायरेक्ट, और यूपीएस से कनेक्शन नहीं दिया है। यूपीएस से कनेक्शन ये मैंने अलग किया है, तो आप अलग भी कर सकते हो, इसी वायरिंग को भी दे सकते हो एक वायर दो के। लेकिन अगर आपने इन्वर्टर लगाना है, ये यूपीएस ना हो, इन्वर्टर हो, कन्वर्टर, तो कन्वर्टर को आप एक तार नहीं दे सकते, उसको आप दो तार देंगे। यानी अलग आप वायरिंग करोगे या इसी में वायरिंग में अगर पहले से किया हो दो तारों का तो दो तार आप दे दे, तो आपको टेंशन नहीं होगा। इससे कभी कभी वायर तब्दील हो जाता है तो आप को मसला आ सकता है। तो ये आप इतना लोड डालें यूपीएस पर जितना ये बर्दाश्त कर सकता है, जितना आपको ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे आप बल्ब के बग़ैर, रोशनी के बग़ैर गुजारा मुश्किल होता है। और इसी तरह मैंने पंखों का जो कनेक्शन दिया है वो यूपीएस से नहीं दिया है, वो 12 वोल्ट के पंखे हैं, उसको हमने यहाँ से कनेक्शन दिया है 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट से इजी चलते हैं। अगर 220 से पंखे चलाना चाहे तो ये यूपीएस काम नहीं करता, ये तकरीबन 3-4 घंटे के बाद फिर बंद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत एम्पियर लेते हैं ये जो पंखे हैं 220 के। तो 12 वोल्ट के आप अलग पंखे लगा लें अगर आपको कि सोलर सिस्टम छोटा है। और ये यूपीएस से सिर्फ बल्ब को कनेक्शन दे, मोबाइल चार्जिंग के लिए किसी 2-3 स्विच को दे दे। अगर आपका फ्रिज है उसको भी दे सकते हो, इन्वर्टर का फ्रिज हो, डीसी इन्वर्टर। इसी तरह हमने यहाँ से डायरेक्ट दिया है 12 वोल्ट का जो वाटर पंप है, यहाँ यूपीएस से नहीं दिया है, 220 का नहीं है वाटर पंप, हमारा 12 वोल्ट का है। तो इजीली ये पूरा सेटअप 24 घंटे बग़ैर वापडा के चलता है। रात को 1-2 घंटे यूपीएस से बिजली को चार्ज कराते हैं, बैटरी को चार्ज कराते हैं,
باقی ہمارا پورا سسٹم سولر سے چلتا ہے۔ ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے ضرور لائک کیجئے، اگر آپ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔